नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनी। स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल कनेक्टिंग इंडिया एग्जाम सॉल्यूशन में। दोस्तों, कनेक्टिंग इंडिया एग्जाम सॉल्यूशन इंडिया का ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड सारी जानकारी डिटेल में देता है, आपको समझाता है इंडिया से कैसे एक्सपोर्ट करें, इंडिया में कैसे इंपोर्ट करें, उसका प्रोसीजर क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको उसके लिए बनाने रहते हैं, किस तरीके से मार्केटिंग करके बायर फाइंड आपको करना है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में जानकारी आपको हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराई जाती है। तो इसी के साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन मिलते रहें। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे इंडिया से बांग्लादेश एक्सपोर्ट किया जाए तो क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको बनाने रहेंगे। बाय रोड एक्सपोर्ट में क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे बनाने रहते हैं। कई सारे लोगों के क्वेश्चंस आते हैं, सर बाय शिप का हमें पता है कि बीएल वगैरह बनती है, पर बाय रोड जब एक्सपोर्ट किया जाए बांग्लादेश के अंदर तो क्या क्या डॉक्यूमेंट हमें उसके लिए तैयार करने रहेंगे। तो आज का ये वीडियो आप सब लोगों के लिए जो बांग्लादेश एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, इंडिया से बाय रोड एक्सपोर्ट करना चाहते हैं और डॉक्यूमेंटेशन के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो सारी डिटेल्स जो है इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को एंड तक देखें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक्सपोर्ट की सबसे पहले बात करें तो बांग्लादेश जो है बाय रोड काफ़ी सारे जो हमारे राज्य हैं उनके साथ अपनी बाउंड्री शेयर करती है। अब बांग्लादेश एक ऐसी कंट्री है जिसके साथ हम तीनों मोड से शिपमेंट कर सकते हैं, यह कि 4 मोड से शिपमेंट कर सकते हैं। पहला मोड जिसके अंदर आ जाता है बाय शिप, मतलब आप बांग्लादेश बाय शिप कर सकते हैं, वो भी सी साइड से कनेक्टेड है, हम भी सी साइड से कनेक्टेड है, तो हम बाय शिप भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, बाय सी भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं और उसके बाद बाय एयर भी एक्सपोर्ट किया जा सकता है बांग्लादेश को। हमारे एयरपोर्ट से बांग्लादेश के एयरपोर्ट तक अच्छे से डिलीवरी आराम से हो जाती है, तो बाय एयर भी आप शिपमेंट कर सकते हैं। उसके बाद बाय रोड जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा काम बाय रोड ही यहाँ से होता है, इंडिया से बांग्लादेश के बीच में जो ट्रांजेक्शन होते हैं, तो बाय रोड भी आप कर सकते हो क्योंकि इंडिया बांग्लादेश आपस में काफ़ी लंबी बॉर्डर जो है शेयर करता है। और उसके बाद बाय कुरियर भी, कुरियर से भी आप कोई भी सामान जो है बांग्लादेश में पहुंचा सकते हैं, बस उसके चार्जेस जो हैं थोड़े ज़्यादा रहते हैं। तो इस तरीके से चारों ही मोड से बांग्लादेश ही एक ऐसी कंट्री है जिसमें हम चारों ही मोड से जो है शिपमेंट यहाँ पे कर पाते हैं और आराम से सारे शिपमेंट ईजिली यहाँ से हो जाते हैं। मोस्टली देखा जाए तो नियर बाय जो बॉर्डर एरिया में रहने वाले लोग हैं वो काफ़ी सारे प्रोडक्ट जो हैं बांग्लादेश को भेजते हैं और कुछ लोग वहाँ से इंपोर्ट भी करते हैं। तो एक्सपोर्ट भी हमारा होता है बांग्लादेश को और इंपोर्ट भी वहाँ से हम करते हैं। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों ही बांग्लादेश से हमारा रहता है और बांग्लादेश कई सारे राज्यों के साथ जो है बॉर्डर शेयर करती है और बहुत ईजी होता है। सबसे ईजी है वेस्ट बंगाल के लिए काम करना क्योंकि लैंग्वेज के बैरियर भी खत्म हो जाते हैं वहाँ पर उनके लिए, क्योंकि बंगाली उनको भी आती है, इधर भी है, तो एक तो वो थोड़ा सा ईजी हो जाता है, लैंग्वेज का बैरियर नहीं रहता है और कई सारे लोगों के रिलेटिव्स वगैरह भी रहते हैं, तो उससे भी उनके लिए बहुत इजी हो जाता है काम करना बांग्लादेश के अंदर। अगर बांग्लादेश एक्सपोर्ट करना है तो बांग्लादेश एक्सपोर्ट्स में पहले प्रोडक्ट समझ लें कि क्या क्या प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो बांग्लादेश को आप सभी तरीके के प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जैसे इंजीनियरिंग गुड्स हो गया है या आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हो गए हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हो गए हैं, हमारी स्पाइसेस हो गए हैं, डेयरी प्रोडक्ट हो गए हैं, उसके अलावा आप ऑयल सीड्स वगैरह हो गया है, उसके अलावा कारपेट्स हो गए हैं या आपके कोई भी लेदर प्रोडक्ट हो गए, बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ से भेजा जाता है, या रॉ मटेरियल होता है वो भी यहाँ से जाता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, रॉ कॉटन्स वगैरह भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ से एक्सपोर्ट होती है बांग्लादेश को। अब बांग्लादेश से भी हम कई सारी चीज़ें इसी तरीके से इंपोर्ट करते हैं, पर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है कि सर हमें बाय सी बाय एयर के बारे में पता है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, बट जब हम बाय रोड एक्सपोर्ट करते हैं तो क्या उसमें भी वही डॉक्यूमेंट बनते हैं, उसी तरीके से काम होता है, तो क्या प्रोसीजर रहता है, किस तरीके से डॉक्यूमेंट बनते हैं, इस बारे में आप बताइए। तो हम कई बार लोगों को बता चुके हैं, बट अब वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको, अगर आप बांग्लादेश एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट क्या बनाने रहेंगे। तो देखो दोस्तों, जब भी आप एक्सपोर्ट करोगे तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो आपको बनाना है बांग्लादेश एक्सपोर्ट करने के लिए वो है आपका जीएसटी। तो अगर आप वेस्ट बंगाल से हैं तो ट्रेड लाइसेंस भी आपको उसमें लेना रहेगा। तो सबसे पहले आपको जीएसटी लेना है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स का। जीएसटी के पोर्टल से जाके जीएसटी के लिए अप्लाई करें। तो जीएसटी सर्टिफिकेट जो है आप किसी भी सीए, सीएस या अकाउंटेंट या हमारे द्वारा भी आप बना सकते हैं। सभी तरीके के डॉक्यूमेंटेशन और रजिस्ट्रेशन भी हम आपको करके दे सकते हैं। उसके लिए आप हमें स्क्रीन पे दिए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो जब जीएसटी सर्टिफिकेट आप बना लेंगे तो जीएसटी सर्टिफिकेट बना लेने के बाद आपको जो है सिंपली बैंक में अकाउंट खुलाना होता है, करंट अकाउंट खुलाना होता है। करंट अकाउंट आपको वहीं खुलाना है जहां से आपको एडी कोड लेटर मिल सके। अब एडी कोड लेटर क्या होता है? एडी कोड लेटर का मतलब होता है ऑथोराइज्ड डीलरशिप कोड।
तो ऑथोराइज डीलरशिप कोड जो होता है उसको बैंक अपने लेटर पे लिख के देती है। अब ये ऑथोराइज डीलरशिप कोड क्या होता है कि आरबीआई द्वारा जिन भी बैंक को ऑथराइजेशन दिया है फॉरेन एक्सचेंज में लेन देन करने के लिए, फॉरेन एक्सचेंज का काम करने के लिए, उन्हीं बैंकों को आरबीआई एक कोड देती है जिसको ही एडी कोड बोला जाता है कि वो बैंक है वो ऑथराइज्ड है फॉरेन एक्सचेंज के लेन देन के लिए। तो ऑथराइज डीलरशिप कोड उन्हीं बैंकों को दिया जाता है जो फॉरेन एक्सचेंज का लेन देन कर सकती है। तो इस तरीके से आपको वहां से एडी कोड लेना होता है। फिर वहां पे बैंक जो है आपको प्रॉपर तरीके से अपने लेटर हेड पे सारा डिटेल लिख के देता है। एडी कोड नंबर क्या है, आपका करंट अकाउंट नंबर, आपका आईसी नंबर, उसका एक फिक्स फॉर्मेट होता है। अलग अलग पोर्ट के हिसाब से कई बार फॉर्मेट भी अलग देखे गए हैं, पर मोस्टली जनरली एक फॉर्मेट के ऊपर आपको बैंक जो है एडी कोड लेटर दे देता है। साथ में आप इसके बाद एक डीजीएफटी का पोर्टल होता है, डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड, जहां से आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड के लिए अप्लाई करते हैं। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड जो है एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है जो एक एक्सपोर्टर को डीजीएफटी के द्वारा दिया जाता है कि अब आज से आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस जो है कर सकते हैं। और आपका जो पैन कार्ड नंबर होता है वही आजकल आपका जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड बन के आता है। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड जनरली डीजीएफटी के पोर्टल से अप्लाई किया जाता है। आप चाहे एक्सपोर्ट करें इंपोर्ट करें, सारे प्रोडक्ट्स या किसी भी प्रोडक्ट या एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए सिर्फ एक ही कोड जरूरी है, दैट इज द इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड। उसके लिए अलग अलग कोड लेने की आपको जरूरत नहीं पड़ती है। जब आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड ले लेंगे, उसकी वैलिडिटी की अगर बात कर लें, एक्सपोर्ट कोड की वैलिडिटी जो है करीब लाइफ टाइम की होती है। बस इसको आपको अप्रैल मई जून के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट एक बार अपना टीपी वेरिफिकेशन आपको इसमें एक बार करना रहता है। उसके अलावा आपको ज्यादा इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है। तो आप सिंपली एक बार आईसी लेंगे, चाहे एक्सपोर्ट करें इंपोर्ट करें, आईसी के लिए अप्लाई कर लें, सेम डे ये आपका आ जाएगा। इसको बनने में ज्यादा टाइम लगता है। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, जिसको आयात निर्यात कोड या एक्सपोर्ट इंपोर्ट लाइसेंस भी बोला जाता है, तो ये कोड आपको लेना रहेगा। उसके बाद जब आप आईसी बना लेंगे, उसके बाद आरसीएमसी का नंबर आता है। आरसीएमसी जो आप कोई भी प्रोडक्ट का अगर एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, उससे रिलेटेड एक ईपीसी होती है, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। तो गवर्नमेंट ने उस ईपीसी को इसलिए बनाया है कि वो आपके प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट को प्रमोट कर सके। कई सारे प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल एंड कमोडिटी बोर्ड बनाया। 20 से 21 ईपीसी है, 5-7 आपके कमोडिटी बोर्ड भी हैं। जैसे कि अगर आप एग्रो प्रोडक्ट करना चाहते हैं तो एपिडा एक कमोडिटी बोर्ड है, टी बोर्ड है, कॉफी बोर्ड है, कॉयर बोर्ड है। स्पाइसेस एक्सपोर्ट करेंगे तो स्पाइसेस बोर्ड का आरसीएमसी लेना है। अगर आप हैंडीक्राफ्ट करोगे तो हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का आरसीएमसी लेना है। अगर आप लेदर प्रोडक्ट करोगे तो लेदर एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का आरसीएमसी आपको लेना है। अगर आप कोई और प्रोडक्ट करोगे, जैसे आप जेम्स एंड ज्वेलरी करोगे तो जेम्स एंड ज्वेलरी का एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का आरसीएमसी आपको लेना रहेगा। तो इस तरीके से आपको आरसीएमसी के लिए यहाँ पे अप्लाई करना रहेगा। आपका प्रोडक्ट क्या है उसी हिसाब से आपको रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट यहाँ पे लेना रहेगा। उसके लिए नेक्स्ट वीडियो हमारा आने वाला है कि कौन से प्रोडक्ट के लिए कौन सा आरसीएमसी लेना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और हमारा नेक्स्ट वीडियो इसी पे आने वाला है, आपका कौन सा प्रोडक्ट कौन सी ईपीसी के अंदर आता है, आपको कौन सा आरसीएमसी लेना रहेगा। तो इस तरीके से आप आरसीएमसी के लिए अप्लाई करेंगे। हर आरसीएमसी की फीस अलग अलग हो सकती है। जो एग्रो प्रोडक्ट वाला आरसीएमसी होता है एपिडा का, जिसके अंदर एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड, डेयरी प्रोडक्ट, फ्लोरिकल्चर, फ्लावर्स वगैरह सब कुछ आता है। आरसीएमसी लेने के लिए आपको सिर्फ एक ही बार गवर्नमेंट का 6000 का फीस होता है, 5 फाइनेंशियल ईयर के लिए वैलिड होता है। तो आपको वो एपिडा का आरसीएमसी लेना रहेगा। बाकी ज्यादातर आरसीएमसी जो है 1 फाइनेंशियल ईयर के लिए वैलिड होते हैं। तो यहाँ पे आप अगर एग्रो प्रोडक्ट अगर बांग्लादेश में एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं तो आपको एपिडा का आरसीएमसी यहाँ पे ले लेना है। उसके बाद जनरली आपको जो नेक्स्ट जो प्रोसेस रहेगा इसमें, जब आप लाइसेंस ले लेंगे, अगर आप कोई भी प्रोसेस फूड में डील कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे जो है एफएसएसआई का सेंट्रल लाइसेंस लेना पड़ेगा। या आप अगर ऑनियन एक्सपोर्ट कर रहे हैं बांग्लादेश में, अगर उनसे एलसी लेटर ऑफ क्रेडिट एक तरीके का डॉक्यूमेंट होता है जो बैंक गारंटी होती है पेमेंट की, अगर एलसी आ रही है और एलसी के अंदर आप डॉक्यूमेंट देख लें कि क्या क्या डॉक्यूमेंट उनको चाहिए, तो कितना रेडियो एक्टिव का परसेंटेज है किसी ऑनियन के अंदर, वो भी कई बार लैब रिपोर्ट टेस्ट रिपोर्ट भी मांगी जाती है। तो डिफरेंट प्रोडक्ट के हिसाब से आपसे लैब रिपोर्ट और टेस्ट रिपोर्ट भी मांगी जा सकती है। और अगर आपका प्रोसेस फूड है तो सेंट्रल एफएसएसआई आपको यहां लेना पड़ेगा। जो फूड सेफ्टी लाइसेंस होता है 2 तरीके का होता है इंडिया में, एक होता है स्टेट लाइसेंस, एक होता है सेंट्रल लाइसेंस। तो यहां पे आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए सेंट्रल लाइसेंस आपको लेने पड़ेंगे। जब आप एक्सपोर्ट करेंगे उससे पहले आपको ये सारी चीजें कर लेनी है। आपको आरसीएमसी, अगर कोई लैब रिपोर्ट टेस्ट रिपोर्ट डिमांड में है तो वो बनाना है। प्रोसेस फूड प्रोडक्ट है तो एफएसएसआई का सेंट्रल लाइसेंस लेना है। फिर अगर प्रोसीजर में भी बात कर ले साथ के साथ ही, तो यहाँ पे फिर आपको पोर्ट रजिस्ट्रेशन कराना होता है, जो कि आप जिस भी बॉर्डर से एक्सपोर्ट करेंगे उस बॉर्डर पे आपको कस्टम पोर्ट रजिस्ट्रेशन जरूर कराना होता है। एक आइस गेट का पोर्टल होता है, उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन होता है, उसके बाद आपका आईडी कोड लेटर वहाँ पे सबमिट होता है। इस तरीके से पोर्ट रजिस्ट्रेशन और आइस गेट रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर यहाँ कंप्लीट होता है। उसके बाद आप अपना सीएचए वहीं के वहीं अपॉइंट करेंगे जिस भी बॉर्डर से आपको एक्सपोर्ट करना है। और उसके बाद जो है कुछ डॉक्यूमेंट आपके ड्यूरिंग द शिपमेंट बनते हैं। सबसे पहला डॉक्यूमेंट बायर की तरफ से परचेज ऑर्डर आता है, वो आपको सारी डॉक्यूमेंट
में लिख के देगा कि क्या क्या जो है उसको रिक्वायरमेंट है। फिर आपको सबसे पहले यहाँ से प्रोफोर्मा इनवॉइस बनाना होता है। प्रोफोर्मा इनवॉइस एक तरीके का कच्चा बिल होता है, एक तरीके का प्री इनवॉइसिंग होती है जो एक एक्सपोर्टर एक इंपोर्टर को देता है। एक्सपोर्टर जब भी इंपोर्टर को देगा तो सारा डिटेल उसके अंदर लिखना कंपलसरी है। जैसे आपको एक्सपोर्टर का नाम लिखना है, इंपोर्टर का नाम लिखना है, कौन से बॉर्डर से आप लोड कर रहे हैं, कौन से बॉर्डर पे बाहर की तरफ जाएगा, क्या प्राइस है, कितनी क्वांटिटी है, पेमेंट टर्म क्या रहेगा, डिलीवरी कैसे कर रहे हैं, टोटल वेट कितना रहेगा, पैकेजेस कैसे रहेंगे, पेमेंट टर्म्स क्या रहेगा, ये सब कुछ आपको उस प्रोफोर्मा इनवॉइस में लिखना है और अपने बायर को भेजकर उससे साइन और सील कंफर्मेशन उस प्रोफोर्मा इनवॉइस का ले लेना है ताकि आपका ऑर्डर कंफर्म हो जाए। जब आपका ऑर्डर डिस्पैच होगा उस टाइम पे 3 और डॉक्यूमेंट आपके बनेंगे, जैसे कि कमर्शियल इनवॉइस बनेगा, इंश्योरेंस सर्टिफिकेट बनेगा और ई वे बिल बनेगा। तो कमर्शियल इनवॉइस वही आप जो प्रोफोर्मा इनवॉइस का फॉर्मेट दिए हैं बस उसी के अंदर आप थोड़ा सा चेंजेस करके कमर्शियल इनवॉइस बना सकते हैं। उसके अंदर भी वही सारी डिटेल रहेगी जो प्रोफोर्मा इनवॉइस में आपने डाली है। उसके बाद आपका जब मटेरियल बाय रोड जाता है कहीं पे भी, तो हो सकता है मटेरियल दुर्घटनाग्रस्त हो जाए, किसी भी तरीके से कोई रिस्क इन्वॉल्व हो जाए, आपका मटेरियल टूट जाए, फूट जाए, उसके लिए आपको इंश्योरेंस कराना ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप इंश्योरेंस करा के भेजेंगे मटेरियल को तो आपका कोई भी मटेरियल का टूट फूट हो जाता है, रास्ते में गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है तो वो कवरेज आपको मिल जाती है। इसके लिए आप 2 व्हीलर 4 व्हीलर के जो इंश्योरेंस करती है कंपनियां, उन कंपनीज से आप कॉन्टेक्ट करके अपना ट्रक का और अपने मटेरियल का इंश्योरेंस जो है करवा सकते हैं। जब आप ये सब करा लेंगे, इंश्योरेंस करा लेंगे, ई वे बिल बनेगा आपका इंडिया के बॉर्डर तक, आपकी फैक्ट्री से लेके इंडिया के बॉर्डर तक आपको ई वे बिल बनाना कंपलसरी। अगर 50,000 से ज़्यादा का मटेरियल आप भेज रहे हैं किसी भी कंट्री के अंदर तो यहाँ पे इंडिया के अंदर ही वो ई वे बिल बनता है, उसको किसी एक्सपोर्ट से मतलब नहीं है। बट अगर आप इंडिया के अंदर कोई भी मटेरियल 50,000 से ज़्यादा का अगर ट्रेवल करता है तो यहाँ पे आपको ई वे बिल बनाना कंपलसरी है। फिर ई वे बिल बन जाने के बाद आपका नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आपका जो CHA रहेगा, जब आपको मटेरियल रिसीव करेगा पोर्ट पे तो वहाँ पे शिपिंग बिल फाइल होता है जो कि कस्टम परमिशन डॉक्यूमेंट आपको ये परमिशन प्रोवाइड कराएगा कि अब आपका मटेरियल जो है पोर्ट पे आ सकता है और उसका कस्टम क्लियरेंस कराया जा सकता है। उस शिपिंग बिल के अंदर बायर का नाम, सेलर का नाम, जो भी आपने इनवॉइस दिए वो सारी डिटेल उसके अंदर, और जो गवर्नमेंट बेनिफिट आपको मिलने वाले हैं, ड्रॉबैक, रोड टैप, ROS, CTL, वो सब कुछ उसके अंदर मेंशन रहेंगे। तो आपको शिपिंग बिल प्रॉपर चेक करना है, उसके बाद उसकी फाइनल कॉपी बनवा लेनी है। आपका शिपिंग बिल बन जाएगा। उसके बाद अगर आपका मटेरियल को फ्यूमिगेट होना है तो फ्यूमिगेशन का सर्टिफिकेट रहेगा, और अगर एग्रो प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो पाइथोसैनिटरी सर्टिफिकेट रहेगा, और मोस्ट ऑफ द केस में साप्ता का सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन यहां से लगता है, जो कि सार्क एशिया प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट का जो सर्टिफिकेशन होता है वो आपको यहां पे देना पड़ता है अपने बायर को। मोस्ट ऑफ द टाइम आपसे ये सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन मांगा जाएगा। अब यहां पे बिल ऑफ लेडिंग का कोई रोल नहीं है क्योंकि ये बाय सी नहीं जा रहा है, बाय रोड जाता है तो सिर्फ ट्रक की बिल्टी से ही मटेरियल छूट जाता है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपके यहां पे बनेंगे। अब आपका जो सबसे मेजर डॉक्यूमेंट है पेमेंट को लेके वो होता है LC, लेटर ऑफ क्रेडिट। तो यहां पे इरिवोकेबल 8 साइड LC या एडवांस LC अगर आप बनवाएंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। उसका बैंक आपके बैंक को LC देगा, आपका पेमेंट आप एडवांस में ले सकते हैं, बैंक से 80 से 90% डिस्काउंटेड करवा सकते हैं, और उसके बाद आपको मटेरियल भेजना होता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जब बांग्लादेश से काम होगा तो LC पे ही काम होगा, तो LC को समझ लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस तरीके से दोस्तों ये सारे डॉक्यूमेंट आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट में बनाने रहते हैं। आई होप वीडियो में दी गई जानकारी आपको यहाँ पे पसंद आई होगी। अगर आप सीखना चाहते हैं कंप्लीटली एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट तो हम लेके आए आपके लिए 7 डेज का ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसके अंदर मैं आपको प्रैक्टिकली सिखाता हूं कि इंडिया से एक्सपोर्ट कैसे करें, इंडिया में इंपोर्ट कैसे करें, उसका प्रोसीजर क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको उसके लिए बनाने रहेंगे, किस तरीके से मार्केटिंग करके बायर आपको ढूंढना है, लाइव बायर फाइंडिंग करके हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आपको बायर ढूंढना होता है, पेमेंट लेना होता है, शिपिंग लेना होता है। हम सिर्फ पढ़ाते नहीं है कि बायर से एडवांस पेमेंट मिल जाता है, हम दिखाएंगे भी सही जो हम एक्सपोर्ट करते हैं हमने कैसे बायर से एडवांस पेमेंट लिया। तो बहुत ही प्रैक्टिकल नॉलेज आपको दी जाती है, ना कि किसी पोर्ट पे ले जाना एक प्रैक्टिकल नॉलेज होती है। अगर आप सीखना चाहते हैं प्रैक्टिकली एक्सपोर्ट इंपोर्ट तो ज्वाइन कर सकते हैं कनेक्टिंग इंडिया एग्जाम सॉल्यूशन को। तो इस तरीके से आपको बायर के साथ हुई पूरी कन्वर्सेशन दिखाई जाती है कि किस तरीके से हमने इस पूरे ऑर्डर को फाइनलाइज किया, किस तरीके से पेमेंट लिया, किस तरीके से शिपिंग। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं कंप्लीटली 7 डेज का ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम तो हमें स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमें फॉलो कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।